तो शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। देवता के बंधन क्या होते हैं और कैसे लगते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। अधिकतर आपने सुना होगा कि पितरों के बंधन डले हुए हैं, कुल देवता के बंधन डले हुए हैं, कुल देवी के बंधन डले हुए हैं, या फिर इष्ट देवता के बंधन डले हुए हैं। तो बंधन क्या होते हैं और ये कैसे डाले जाते हैं, कौन इन्हें डालता है, आज पूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, या फिर जो लोग साधक हैं, भगत हैं। और साथ ही बंधन को कैसे काटा जाए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बंधन को काट सकते हैं। अगर हम बात करें बंधन की, तो एक साधारण भाषा में हम समझे तो बंधन डालने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पितरों का बंधन डाला है, तो यानी कि आपके पितर जो हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही कुल देवता का बंधन डाला तो आपका कुल देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इष्ट देव का बंधन डाला तो आपके इष्ट देव प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि जो तांत्रिक है वो क्या करते हैं, वो बंधन डालते हैं, किसी शक्ति का बंधन डालते हैं। आपने नाम सुना होगा, माता काली, मरगट वाली जो काली होती हैं उन्हें तामसिक भोग दिया जाता है। मुर्गे या बकरे की कलेजी दी जाती है, जायफल दिया जाता है। साथ ही कई लोग लौंग बतासे पर भी माता को, या फिर रक्त पर माता मरगट काली को भेज देते हैं किसी के घर पे। तो जो बंधन करते हैं वो यही करते हैं। भगत जो है या फिर कोई तांत्रिक है वो इन्हीं के द्वारा बंधन करवाता है किसी के घर का। जब वो किसी के घर भेजता है, यानी उनका नाम, पिता का नाम, घर, ये सारी चीज़ें, कई लोग फोटो मांगते हैं कि फोटो के द्वारा, बालों के द्वारा, मिट्टी के, पैरों की मिट्टी के द्वारा ये कार्य वो करते हैं। अब मान लीजिए माता मरगट काली जो है उनको भेजा जा रहा है किसी के घर बंधन करने के लिए। वैसे तो बंधन करने के लिए माता काली, मशानी, माता मदानंद, ये 3 शक्तियां कार्य करती हैं अधिकतर। किसी के घर का विनाश करने के लिए ही बंधन डाले जाते हैं उस घर में, भला तो बंधनों से होता नहीं है। तो जो साधक या फिर जो माता काली का, मसानी, माता मदानंद का सेवक जो उन्हें तामसिक रूप से पूजता है, अधिकतर तामसिक भोग पर ही ये बंधन डाले जाते हैं। जब तामसिक भोग इन्हें दिया जाता है तो इन्हें वचनों के द्वारा, यानी वचनों में लेकर उसके बाद इन्हें भेजा जाता है। वचनों में लेकर उसके बाद इनको भेजा जाता है और मरघट में इनको भोग दिया जाता है। कलेजी हो गई या बकरे का खून, मुर्गे का खून, इस तरीके से। तो जब इनको भेजा जाता है तो सबसे पहले ये पितृ बंधन करती हैं, पितरों को बांध कर एक साइड कर देती हैं। और जब ये प्रवेश करती हैं घर में, तो क्योंकि इनके साथ बहुत सारी शक्तियां चलती हैं, नकारात्मक शक्तियां, तामसिक शक्तियां बहुत सारी चलती हैं, तो आपके जो कुलदेव हैं, कुलदेव अगर वो सात्विक देवता हैं, जैसे अगर आपके कुलदेवी मरगट काली हैं या फिर मशानी हैं, तो वो भिड़ जाएंगे इनसे। पर जब बात करते हैं सात्विक देवता होंगे या कोई वीर होंगे, तो फिर उनको इनसे संघर्ष करना पड़ेगा, एक तरीके से लड़ना पड़ेगा। तो जब ये उस घर में प्रवेश करती हैं तो पितरों को बांध देती है, साथ ही आपके घर को अपवित्र कर देती हैं। अपवित्र का मतलब होता है कि आपके पितर तो बंधे हुए हैं, आपके कुलदेवता कुलदेवी अपवित्र स्थान पर नहीं आएंगे। और जब वो नहीं आएंगे तो ये फिर अपने मनचाही उस घर में करती हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके इष्ट जो हैं वो माता काली हैं, आपके इष्ट जो हैं वो माता काली हैं, आप माता काली की बहुत सेवा करते हो, बहुत पूजा करते हो, और माता काली ही किसी ने बंधन के लिए भेज दी। अब एक जो व्यक्ति है जो माता काली की सेवा करता है, माता काली के दिल से मानता है, और दूसरा एक तांत्रिक है जिसने भेजा है उसका बुरा करने के लिए वचनों में लेकर, तो माता काली क्या कार्य करेगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो उस घर की अगर कुलदेवी, उस घर की कुलदेवी जैसे माता शीतला हो गई, माता मदानन हो गई, मेलडी माता हो गई, या कोई माता काली का कोई और रूप हो गई, या मशानी माता हो गई, तो ये अगर ये इस तरीके की देवी हैं तो वो क्या काम करेंगी, वो इस देवी को, यानी कि जो बुरे पर भेजी गई है,
उसको रोकने का कार्य करती हैं। परंतु रोकने का मतलब क्या है कि जब वो अनिष्ट करना चाहेंगी तो अनिष्ट नहीं करने देगी। जहां तक होगी, यानी 100% अगर वो अपना कार्य करती है नकारात्मक शक्ति, तो जो आपकी सकारात्मक शक्ति, आपकी जो कुल देवी है, वो 40% तक अपना जोर लगाती है और 40% तक उसकी शक्ति को प्रभावहीन कर देती है। जैसे जब माता काली को, मरघट काली को भेज दिया गया, तो वो मान लीजिए किसी की मृत्यु, यानी कि मृत्यु करने की कोशिश करती है। मृत्यु करने यानी जैसे एक्सीडेंट करना हो गया, छत से गिरा देना हो गया, ये सब शक्तियों का खेल होता है। तो जो आपकी कुल देवी है वो मरने नहीं देगी। एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी बहुत चोट आ गई, पर मरने नहीं देगी, मृत्यु के मुख में नहीं जाने देगी। इसी प्रकार से ये है कि ये क्या करती हैं, ये घर बार आपका बिचवा देती हैं, यानी कि आपके काम धंधा बंद कर देंगी। जहाँ आप जाओगे वहाँ से आपका ना का जवाब मिलेगा। कहीं आप पैसे मांगे जाओगे वहाँ पे ना का जवाब मिलेगा। घर में घर बेचने की, गाड़ी घोड़ा सब बिक जाएंगे। इतनी नौबत है, पर ये भूखा नहीं मरने देती, वो आपकी कुल देवी। फिर आपकी कुल देवी ही आपको एक रास्ता दिखाती है कि क्योंकि उस समय क्या बंधन जब डले होते हैं, क्योंकि आप हमारी कुल देवी, हम भगत तो है नहीं कि हमारी जो कुल देवी है वो इतनी शक्तिशाली होगी कि उसको रोक ले। कुल देवी, पितृ, इनको शक्तिशाली बनाया जाता है। और कौन बना पाता है? जिनको इसके बारे में जानकारी हो, जो इनको लगातार भोग प्रसाद इनके स्थान पर जाते रहते हैं और इनकी सेवा करते रहते हैं, तो ये शक्तिशाली इनको बनाया जाता है। अब आप भगत ना, आप नहीं तो भगत हो और ना ही कुछ हो, तो होगा क्या कि ये अपना जोर लगाती हैं, अपना जोर वहाँ तक लगाती हैं जहाँ तक ये उसकी शक्ति को प्रभावहीन कर सके। और फिर अंत में ये आपको रास्ता दिखाती हैं कि आपको यहाँ से जाओगे, अगर आप यहाँ जाओगे तो ये ठीक हो जाएगा व्यक्ति, या फिर आपका उनका बंधन कट जाएगा, आपके पितरों का बंधन कट जाएगा, आपका घर का जो है वो भला हो जाएगा। तो ये रास्ता दिखाती है। बहुत ऐसे केस हैं जिनमें ये देखा गया है कि कोई शक्ति आपको रास्ता दिखाती है। मान लीजिए अब आपकी इष्ट देव माता काली और माता काली ही भेज रखी है, तो माता काली उस समय पर उसको दोनों का मान रखना होता है, यानी कि उस भगत का भी, उस साधक का भी, उस तांत्रिक का भी जिसने वो भेजी है, कलेजी पर, बकरे पर, जायफल पर भेजी है, रक्त पर भेजी है, उसका भी मान रखना होता है, उनके वचनों में बंधी हुई है। साथ ही जो सेवक माता की सेवा कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है, उसका भी मान रखना होता है। तो उस समय वो सुनेगी, सबसे ज़्यादा उस तांत्रिक की सुनेगी जो कि वचनों में है। उसका अनिष्ट करने की कोशिश वो नहीं करेगी। करेगी भी तो मान लीजिए 100% करेगी तो 20% नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो भी एक माता है। अगर बंधन करके भेजी गई है तो वो भी एक माता है, उसकी भी सेवा जो सेवक कर रहा है तो वो भी इससे मजबूर है, वो भी पूर्ण रूप से उसका सत्यानाश नहीं करेगी। तो ये चीज़ें जो है, ये जानने वाली चीज़ें हैं कि आप किस प्रकार से, अगर आपके घर में बंधन किया गया है तो बंधन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि बंधन को कैसे काटा जाता है। तो बंधन काटने के लिए भगत जो है, साधक है, तांत्रिक, यही बंधन काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो है वो बंधन काट देता है। तो बंधन काटने के लिए जिस प्रकार से तांत्रिक ने भोग दे, उसी प्रकार से भगत को भी माता काली के लिए भोग देना होता है। जिसमें क्या होता है, माता काली की काली चुनरी से लेकर 16 श्रृंगार होता है, एक नींबू होता है, और जो सिंदूर होता है, नींबू के ऊपर सिंदूर लगा होता है, 2 लौंग, 1 बतासा, 5 बतासे, 2 लौंग 5 बतासे जिस पर सिंदूर लगा होना चाहिए, 5 प्रकार की मिठाई उन पर भी सिंदूर लगा होना चाहिए, 1 जटा वाला नारियल, उस पर सिंदूर लगा होना चाहिए। ये सामग्री लेकर उस व्यक्ति जिसके ऊपर बंधन लगा रखा है, यानी जिसके ऊपर भेजा गया है, कोई भी माता काली भेजी है, मशानी भेजी है, मंदार भेजी है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जैसे चलती है ऐसा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 7 बार उतार के माता काली के स्थान पे रख के आना होता है, यानी उनके मंदिर में रख के आना। तो बंधन जो है वो कट जाते हैं। उसके बाद वो देवी उस व्यक्ति का कोई अनिष्ट नहीं करती, जहाँ से आई फिर वो वहाँ पर लौट जाती है। तो ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि देवता के बंधन क्या होते हैं, कौन लगाता है, कैसे बंधनों को काटा जाता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारी आपको निरंतर प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे।
बाबा सदैव आपकी झोली बढ़ते रहे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।